सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में हमारे सभी सुधी दर्शकों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। जो लोग नए आए हैं हमारी वीडियो में वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबा करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। इससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप सर्वप्रथम हमारा वीडियो देख सकेंगे। मैं आप सभी को वादा करता हूं कि आज से मेरे चैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है आपको अच्छी मिलेगी। चाहे आप टैबलेट पर देख रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर देख रहे हो, मोबाइल पर देख रहे हो या आईफोन पर देख रहे हो, अब पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। और सुख समृद्ध विज्ञान चैनल की जो भी सर्विसेज हम देते हैं वो भी आपको 100% अच्छी सर्विसेज मिलेगी। हालांकि सर्विसेज तो हम पहले भी अच्छी देते रहे हैं, लेकिन और बेहतर सर्विस आपको देने का प्रयत्न करेंगे। तो स्वागत है हमारे इस चैनल पर आप सभी का। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा उपादेय बनाने के लिए, हमारे चैनल को अच्छा से अच्छा बनाने के लिए आप सभी लोगों का सुझाव आमंत्रित है। जैसा कि महंत जयगिरीनाथ बाबा जी ने हमें निर्देश दिया था कि जो सरल विज्ञान आप जानते हैं वह सरल विज्ञान सभी को उपलब्ध हो सके, ऐसा करिए। यह विज्ञान सीमित न रहे तो असीमित लोगों तक यह पहुंच सके। तो मैं उनके इस निर्देश को सहर्ष स्वीकार करता हूं और उनसे, चूँकि पहले ही उन्होंने आशीर्वाद दे रखा है, पुनः शतकोटि आशीर्वादों की मैं चाहना करता हुआ आप सभी लोगों के सामने, जब से उनका ये निर्देश प्राप्त हुआ है तभी से मैंने ऐसे वीडियो बनाए हैं। अब सरलता के साथ लगभग कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको यह ज्ञान ना मिल सके। चाहे आप स्वर्ण सिद्धि करना चाहते हैं, चाहे आप चांदी सिद्ध करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं, वह विज्ञान आपके लिए मिलेगा। और चूँकि पूरे विश्व में हमारा ये चैनल देखा जाता है, पूरे विश्व से लोगों के फ़ोन भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं। अधिकतम संसार को ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु यह चैनल खोला गया था और यह चैनल अपनी निर्धारित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगा। कुछ लोग होते हैं जो संसार के लिए जन्म लेते हैं, संसार के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित होता है और उन्हीं लोगों में से मैं भी एक हूँ। जो निर्धारित जीवन काल मुझे मिला है इस संसार में रहने का, मैं लोगों की भलाई, लोगों के लिए अच्छा करता रहूँगा और यही मेरे जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य भी है। तो आप सभी लोगों को अब मुझसे मिलने के लिए, मेरे पास आने के लिए और मुझसे ये गुप्त विद्या सीखने के लिए अपना पंजीकरण करवा लेना चाहिए। कल एक सज्जन ने मुझसे संपर्क किया था, व्हाट्सएप पर संपर्क किया था। तो चूँकि आप भी ये जानते हैं, एक तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरे ये कि हम नहीं चाहते कि फालतू के लोग हमसे संवाद करें, फालतू के लोग हमसे संपर्क करें, नहीं चाहते। जो जेन्युइन व्यक्ति होगा वही व्यक्ति संपर्क करेगा, वो आएगा
कुछ क्रियात्मक पक्ष को जानेगा, कुछ सीखेगा, अपना कल्याण करेगा, संसार का कल्याण करेगा। इतने अच्छे चैनल के बावजूद, इतने अच्छे विषय के बावजूद लोगों का अगर रुझान नहीं है तो ये उनकी कमी है, ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं है। मैं तो खुले हस्त से सभी को ज्ञान प्रदान करने हेतु ही ये चैनल को मैंने चलाया है, बनाया है। लेकिन अब लोग नहीं लाभ उठा पा रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उसके लिए तो वही लोग जिम्मेदार हैं, उनका खुद का ईगो जिम्मेदार है, उनका जो भविष्य है, जो उनके लीलार में लिखा है, जो उनके मस्तक पर लिखा है कि उनको दुख भोगना है, तो भोगते रहेंगे, वो संपर्क नहीं करेंगे। तो कल एक व्यक्ति ने संपर्क किया भी और उसने पूछा मुझसे कि पंजीकरण की क्या विधि है, तो मैंने उसको पंजीकरण की विधि बताई, जो अमाउंट देना था वो बताया मैंने, और मैंने ये उसमें लिखा कि आप अपना आधार कार्ड सेंड करें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो आधार कार्ड के बिना आएगा उसकी पहचान नहीं होगी, कौन है, कैसा है। मुझे भी तो ये पूरा अधिकार है कि मैं किसको ये ज्ञान दूं, किसको ना दूं, पूरा अधिकार है। अब वो व्यक्ति मुझसे लिख रहा है कि आप अपना आधार कार्ड पहले सेंड करें। भाई मुझे ऐसी क्या जरूरत है? फिर मुझे तो पूरा विश्व देख रहा है। मैंने अपना कभी चेहरा नहीं छिपाया, हमेशा मैं लाइव आता हूँ, हमेशा मैं लाइव बात करता हूँ, सबको बताता हूँ मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, किस धर्म से बिलोंग करता हूँ। मैं तो एक एक चीज़ मेरी खुली हुई है। तो उसने ये धृष्टता की कि आप अपना आधार कार्ड सेंड करें। भाई ज्ञान तू मुझसे लेने आ रहा है कि मैं तुझसे ज्ञान लेने आ रहा हूँ? मेरी चॉइस होगी, मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूँ कि नहीं देना चाहता हूँ। तू मेरी आइडेंटिटी पूछने के योग्य है भी या नहीं? तो मैंने उसको तुरंत ब्लॉक करना ही उचित समझा। ये घटना मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे से लोग ऐसी अगर गलतियाँ कर रहे हों तो ना करें। स्वर्ण तंत्र, स्वर्ण विज्ञान इस भारतवर्ष का ही नहीं, संसार का सर्वोत्कृष्ट विज्ञान है। जैसे कि आदि शंकराचार्य जी ने माँ कनकधारा का वाहन करके, कनकधारा स्तोत्र को पढ़ करके, उसकी रचना करके, उसके द्वारा एक गरीब विधवा जो थी उसके घर में स्वर्ण की वर्षा कराई थी। इसी प्रकार से प्राचीन काल में अनेक ऋषि मुनियों को इस क्रिया का ज्ञान था। और हमारे जो चिकित्सीय ग्रंथ हैं, वैदिक शास्त्र है, उसमें भी पारद के शोधन की, उसके संस्कारों की व्यवस्था है। और क्या आप जानते हैं कि महात्मा रावण जिन्होंने स्वर्ण की लंका में निवास करते थे वो पारद विज्ञानी थे। स्वर्ण की लंका में निवास करने वाले महात्मा श्री रावण जी स्वर्ण बनाना जानते थे। वो इसलिए संभव हो सका कि वो महान आयुर्वेदिज्ञ भी थे, महान योद्धा होने के साथ साथ महान तंत्रज्ञ भी थे, तंत्र शास्त्री भी थे, और चूंकि यज्ञाचार्य भी थे, वो महान पंडित तो थे ही, रसायनाचार्य भी थे, जिसकी वजह से कि उन्होंने लंका को स्वर्णमयी बना रखा था। हालांकि जो लंका जिसमें महात्मा रावण रहा करते थे वो भगवान शिव द्वारा निर्मित थी, पर भगवान शिव जो रसशास्त्र के ज्ञाता हैं उनसे उनको ये विद्या प्राप्त हुई थी महात्मा रावण को भगवान शिव के द्वारा, जिससे कि अक्षुण्ण स्वर्ण की प्राप्ति महात्मा रावण को अपने काल में हुई थी।
महात्मा रावण को केवल एक राजा के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक अच्छे वैद्यक के रूप में भी जाना जाता है। और रावण की लिखी हुई कई पुस्तकें हैं, जिनमें कि बच्चों के, छोटे बच्चों के रख रखाव, लालन पालन के लिए उन्होंने कितनी अच्छी पुस्तक लिखी है। आप उनकी पुस्तक का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि उनके द्वारा लिखे हुए ग्रंथ आज भी प्रभावी हैं। पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, स्वर्ण की सिद्धि के लिए और ऐसे ऐसे विषयों पर उन्होंने अपनी जो लेखनी को चलाया था, अदुर्लभ है। रावण संहिता प्रसिद्ध है, सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि इतने बड़े वीडियो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से जुड़ने का मतलब है आपको भारतीय प्राच्य विद्या, जो कि अनुपमेय है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, अगर वो प्राप्त होती है तो आप कितने महान बन सकते हैं, कितने आत्मनिर्भर बन सकते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि शीघ्र ही आपका पंजीकरण होगा और आप इस विद्या को, इस दुर्लभ विद्या को सीखेंगे, अपना, समाज का, अपने देश का कल्याण करेंगे। हरि ओम। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। हर हर महादेव।